जब मैं ये वर्ड लेता हूँ स्टोरी टेलिंग, तो आप लोगों के दिमाग में आया कोई डायरेक्टर बनने की बात है, कोई स्क्रिप्ट लिखने की बात है। वेल यस, ये भी उसमें काउंट होता है, बट वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जो स्टोरी टेलिंग एक हर आदमी को आनी चाहिए वो ये है कि हम ह्यूमंस हैं और ह्यूमंस हमेशा से ही सोशल प्राणी रहा है। स्टोरी टेलिंग जानने का पता कितना फ़ायदा होता है। अगर मनी की बात करें, लुक एट मी, आपको क्या लगता है मेरा चैनल क्यों चलता है? इट इज़ ऑल बिकॉज आई कैन टेल यू एवरीथिंग स्ट्रेटेजिकली से मेरा मतलब है मैं आपको हर एक किस्सा, हर एक नॉलेज, हर एक इन्फॉर्मेशन स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ। कभी भी आपने देखा है कि मैं इस तरह से वीडियो बनाई होगी, गाइज ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो? नो, आई एम ऑलवेज कॉन्स्टेंटली ऑलवेज टेलिंग यू स्टोरीज, चाहे अपनी जीवन की स्टोरी हो या कोई सोल्यूशन हो या फिर कोई हाइपोथेसिस हो। मैं हमेशा स्टोरीज का इस्तेमाल करता हूँ अपने पॉइंट को आगे रखने के लिए, एंड ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल है जो कि मैंने अपनी लाइफ में इंक्लूड किया है। अगर आप स्टोरी टेलिंग को इंप्रूव करोगे, स्टोरी टेलिंग को सीखोगे, ट्रस्ट में आप बहुत प्यारे सोशल स्पीकर बन पाओगे। आपके साथ आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे, वो हमेशा आपके साथ रहना चाहेंगे और आपके पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ करिश्मा होगा। आई नो आप में से अभी भी कई लोग होंगे कि इस वीडियो को बंद करता हूँ भाई, स्टोरी टेलिंग से क्या ही हो जाएगा, इसमें फोकस करो उसमें फोकस करो। अंडरस्टैंड दिस, ये जो आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है ना, ये आपके दिमाग के चुदटैग वाले पार्ट का आइडिया आ रहा है, क्योंकि वेल मैं ही नहीं, आप सबके सब एट द एंड ऑफ द डे हो तो चुदटैग ही ना। सारी उम्र में जो कर जा बड़े आ रहे। नंबर फर्स्ट, इसकी स्टोरी बताने से पहले ही आपको अपने दिमाग में एक डिफिनिटिव स्टार्ट एंड एक डिफिनिटिव एंड को इमेजिन कर लेना है। बहुत सारे लोग ये वाली गलती करते हैं ना। मान लो वो बताएंगे रमन ने शाम के साथ ऐसा किया उस दिन, तो वो कहेंगे रमन ने शाम के साथ ऐसा किया, मैंने ऐसा सुना और वहाँ पर एक परिंदा खड़ा था, परिंदा उनको देख रहा था। अब इस स्टोरी को कंटिन्यू करने की जगह वो एकदम से परिंदे की स्टोरी पर मूव हो जाएंगे और परिंदे के बारे में बताने लग पड़ेंगे, और परिंदे की स्टोरी में बताते बताते एक नया कैरेक्टर आ जाएगा और उसकी कहानी बताने लग पड़ेंगे, और वो घूमते घूमते जिन्होंने फर्स्ट स्टोरी स्टार्ट की थी उसके बारे में कभी बता नहीं पाएंगे एंड पहुंच पता नहीं कहाँ जाएंगे। इसको कहते हैं ऑफ टॉपिक चले जाना, ऑफ पॉइंट चले जाना। अब ऑफ टॉपिक अगर आप जानबूझ के जा रहे हो, इट मेक सेंस, पर मोस्ट ऑफ द लोग, बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं, कोई किस्सा सुनाएंगे, अपने कॉलेज की कहानी, स्कूल की कहानी, फैमिली की कहानी, कोई भी स्टोरी सुनाएंगे, एकदम से कहीं और पहुंच जाएंगे। एंड इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने किसी भी फ्रेंड को पकड़ो, किसी भी कजिन को पकड़ो और उसको मूवीज़ की स्टोरी सुनाओ, और इस वे में सुनाओ कि उसका इंटरेस्ट बना रहे जैसे एक मूवी में बना रहता है। जब आप मूवी की स्टोरियाँ सुनाना शुरू करोगे ना किसी को, मान लो आप स्पाइडरमैन 2 ओरिजिनल वाली की स्टोरी सुनाते हो, तो आप बोलते हो कि पीटर पार्कर है और वो स्पाइडरमैन बने हुए 2 साल हो गए हैं, उसकी पिज़्ज़ा में जॉब चली गई। तो आप देखो कितना प्रॉपर तरीके से आगे इवेंट बाय इवेंट मूवी के बढ़ रहे हो। तो आपसे ये वाली गलती होगी, आप एकदम से बोलोगे जो स्पाइडरमैन था ना, बाय द वे उसकी एक आंट में होती है, और आंट में का ना बेन अंकल जो था वो मर गया था पार्ट 1 में, और आप पार्ट 1 सुनाने लग पड़ोगे। और उसके बाद आप एकदम से वही बोल दो कि स्पाइडरमैन नो वे होम आई थी ना भी, उसमें वो टोबी मैगवायर वहाँ भी गया था, और आपने कहीं से कहीं जंबो बनाकर पूरी स्टोरी ही मिशैप कर दी। जो सुन रहा है वो कभी समझ नहीं पाएगा। तो आप अपनी वेब सीरीज़, आप अपनी मूवीज़, इनको सुनाओ अपने दोस्तों को, प्रैक्टिस करो, और हर बार इस चीज़ पर अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिस करो कि कहीं आप ऑफ टॉपिक तो नहीं जा रहे। पूरी मूवी स्टेप बाय स्टेप सुनाने की जगह स्टार्ट से एंड तक आप किसी और पॉइंट पर तो नहीं मूव कर गए। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो उसको अवेयरनेस के साथ रियलाइज करो, फिर नेक्स्ट टाइम इस गलती को मत दोहराना, और जैसे रियलाइज होता है दोबारा से पॉइंट पर वापस आ जाना। नंबर 2 पॉइंट है कि जब भी स्टोरी सुनाते हो ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपने हाथों को यूज़ करो। हाथों को यूज़ कैसे करते हैं? इस तरह से। आप अगर मेरे को नोटिस करोगे, अभी तो मैंने एक हाथ से माइक पकड़ा है, बट यूजुअली जब माइक ना पकड़ाओ, आई एम ऑलवेज कॉन्स्टेंटली मूविंग माई हैंड्स। एंड डू यू नो व्हाट, ये चीज़ का अंदाज़ा मुझे अभी बस 6-7 मंथ पहले हुआ है कि जब मैं अपने हाथों को इस तरह से यूज़ करता हूँ ना, कुछ भी करूँ, कुछ भी शब्द लूँ तो मैं यूज़ करता रहता हूँ। देखो तो मैं उतना ही ज़्यादा नेचुरल कैमरा के आगे बोल पाता हूँ, बट अगर मैं अपने हाथों को रोक दूँ तो फॉर सम रीज़न एवरीथिंग फील्स चोक्ड अप हियर। ऐसा लगता है मेरा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया, या मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा ढंग से। देखो एक्सप्रेस, मैंने यहाँ पे उंगली रखी, यहाँ लेकर गया, जानबूझ के नहीं किया, इट इज़ ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली हैपनिंग। तो आप भी ये चीज़ को अप्लाई करो जब भी कोई भी कहानी सुनाते हो, ऑलवेज कीप मूविंग योर हैंड्स। रियल लाइफ में तो ठीक है, दूसरे को इंटरेस्ट बनता है, वो ज़्यादा विजुअलाइजेशन आप दे पाते, देखो विजुअलाइजेशन, बट जब आप फ़ोन पे सुना रहे हो, जब आप कॉल पे सुना रहे हो, जब आप मे बी पॉडकास्ट पे सुना रहे हो, या आप फेसलेस चैनल है आपका यूट्यूब पे, उस पर सुना रहे हो, तब भी अपने हाथों को हिलाते रहो। अगर आप वॉइस ओवर देते हो या कॉल पे सुनाते हो, ऑलवेज कीप मूविंग योर हैंड्स, कि तुझे पता है ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऑलवेज कीप मूविंग योर हैंड्स। आपके हाथ जो हैं इनका दिमाग के साथ बहुत तगड़ा लिंक है। अगर आप ये चीज़ को प्रैक्टिस करोगे बहुत तगड़ी इंप्रूवमेंट मिलेगी। अभी प्रैक्टिस कर कर देखो, कुछ चीज़ें बोलो कैमरा के आगे, अपना कैमरा ऑन कर कर कोई भी कहानी सुनाओ बिना हाथ को हिलाए, बॉडी को स्टिफ कर कर, और दूसरे केस में अपने हाथों को हिलाओ, हाथों से समझाओ, और आप देखो कितना बेटर आप बोल पाओगे। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, बट कुछ तो है कि हाथ जब हिलते हैं तो बहुत प्यारा बंदा बोल पाता है। नंबर 3 है वोकल मॉड्यूलेशन। अब वोकल मॉड्यूलेशन का एग्जांपल मैं आपको अपनी शॉर्ट से देता हूँ कि मोटा दिखने के बाद अच्छा दिखता होगा। हाँ, ये मैंने कल डाली थी, अगर आप इसमें ध्यान दोगे तो इस पॉइंट पर, हाँ मैंने ये किया शॉर्ट में भी और अभी भी। ये क्यों किया? इसे कहते हैं वोकल मॉड्यूलेशन। अब ये चीज़ मैंने खुद नहीं सीखी है,
ये मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, इट इज़ ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली हैपनिंग विद मी। पता है क्यों? क्योंकि मैं इतनी बात करता हूँ। जिन लोगों को नहीं पता होगा, मेरा पहले लाइव स्ट्रीमिंग का चैनल था, वहाँ पर मैंने साल भर 2 साल के लिए 500-600 स्ट्रीम्स की हैं रोज़। तो जब रोज़ बात की, एक एक घंटा चैट में खूब सारी बात की, तो मैं ऑटोमेटिकली वोकल मॉड्यूलेशन को इंप्रूव करता गया। मुझे पता भी नहीं लगा कैसे इंप्रूव हो गई, क्योंकि एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, मेरे खून में ही है, मेरे जीन कोड में ही है, बस मैं भूल चुका था, कभी यूज़ नहीं किया था। तो वोकल मॉड्यूलेशन के लिए आप जानबूझ के कोशिश मत करो कि मैं कहीं पर आवाज़ को पतला करूँगा, कहीं पर फ़नी बनाऊँगा, कहीं पर इम्पैक्ट डालूंगा। ऐसा कुछ मत करो। आप बस ज़्यादा बात करो और नेचुरल रहो। अगर आप अपने आप को ना रोक के रखोगे ना किसी और वॉइस में बात करने के लिए कुछ इस तरह से, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी मॉड्यूलेशन को खो दोगे। डू यू नो व्हाट? बड़े लोग बोलते हैं मेरी आवाज़ बच्चों जैसी है। आई हैव अ चॉइस। अगर मैं चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से बात कर सकता हूँ। आई कैन कीप माई वॉइस इन माई थ्रोट, आई कैन कीप माई लैरिंग्स डाउन, और मैं थोड़ा बेस को ऐड कर सकता हूँ। बट आई डोंट डू दैट शिट। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपने इमोशंस को खो देता हूँ। मैं बहुत मोनोटोनस लगता हूँ। अब मोनोटोनस जब भी बंदा लगेगा तो दूसरों को समझा कैसे पाएगा? अपनी वॉइस में वो मॉड्यूलेशन ला कैसे पाएगा? मॉड्यूलेशन का आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कपिल शर्मा शो देखा है, उसमें जब भी कोई जोक आता है तो पीछे कौन सी आवाज़ बजती है? इसे बोलते हैं साउंड इफेक्ट्स। तो आपको मूवीज़ में, यूट्यूब वीडियोज़ में हर जगह देखने को मिलेगा कि सिचुएशन के हिसाब से एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है या कोई साउंड का इफेक्ट बजता है। अब रियल लाइफ में जब आप कहानी सुना रहे हो, बात कर रहे हो, तो आप साउंड इफेक्ट कहाँ से बजाओगे? अब कुछ अगर आप सीरियस बता रहे हो तो कोई आप सीरियस म्यूजिक अपने फ़ोन से तो नहीं बजाओगे, तो आप क्या करोगे? आप अपनी आवाज़ को सीरियस कर लोगे। गाइस, दिस इज़ अ सीरियस मैटर, ट्रस्ट मी। अगर ऐसा कुछ होगा ना तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर मछलियाँ उड़ने लगेंगी। और ये वाली चीज़ जो मैंने की, इसे कहते हैं वोकल मॉड्यूलेशन। आप अगर प्रैक्टिस करोगे बात करने की और दिल खोल के करोगे, मतलब कि आप अपने आप को रोकोगे नहीं, अपनी फेक आवाज़ को क्रिएट नहीं करोगे, ऑटोमेटिकली मॉड्यूलेशन आपके साथ होगी। जब भी आपको थोड़ी एम्पैथी दिखानी होगी, ट्रस्ट दिखाना होगा, तो आपकी आवाज़ में ना एक विनम्रता सी आएगी, प्यार आएगा, मोहब्बत आएगी। और जैसे आपको गुस्सा दिखाना होगा, शर्म आनी चाहिए यार, शर्म, तो आपकी आवाज़ में एकदम से ही दबाव आ जाएगा। और जब आपको दिल टूटा हुआ बताना होगा तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप अपनी वॉइस में अगर मॉड्यूलेशन लेकर आओगे तो आप अपनी स्टोरीज़ को, अपनी कहानियों को एक वोकल इफेक्ट दे रहे हो, एक साउंड इफेक्ट दे रहे हो, जो कि आप असलियत में दे नहीं सकते थे, क्योंकि मैंने बताया आप स्पीकर लेके चलते नहीं। मूवीज़ में आसान है, एक बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दिया। असली में क्या डालोगे? असली में आप अपनी आवाज़ की पिच को हाई या लो करोगे, टू मेक श्योर कि जो आप बात कर रहे हो वो अलाइन हो आपके इमोशंस के साथ। तो प्रैक्टिस दिस। स्पेशल प्रैक्टिस नहीं करनी, फिर बता रहा हूँ, बस नेचुरल बात करोगे, ऑटोमेटिकली वोकल में मॉड्यूलेशन हो जाएगी। नंबर 4 है सोशल क्यूज़। अब सोशल क्यूज़ क्या होते हैं? अगर आप लोग मेरी वीडियोस को पहले से देख रहे हो तो आप लोगों ने आई होप अभी तक एक चीज़ रियलाइज़ की होगी कि जब भी मैं थर्ड पर्सन में बात करता हूँ ना, अगर मैं बताऊँगा कि रमेश होता ना, तो वो पता क्या बोलता कि मैं थर्ड पर्सन में बात करता हूँ। तो मैंने ये रमेश का पार्ट जो बताया ना, मैं थर्ड पर्सन में बात करता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने फ्लिप कर दिया इस पार्ट को। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक सोशल क्यू दिया कि ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है। मैं एक नॉर्मल हूँ जो कि सिमेट्रिकल है, जो कि इस वे में है, और जब भी थर्ड पर्सन में बात करता हूँ तो मैं अपना कैमरा फ्लिप करवा देता हूँ एडिटिंग से, ताकि इससे आपको क्या नज़र आए कि ये एक डिफरेंट दुनिया की बात है, मिरर वर्ल्ड की बात है, या श्याम की बात है, जिस भी बंदे का नाम लिया उसकी बात है। तो सोशल क्यूज़ को वीडियो एडिटिंग में तो फ्लिप करके यूज़ करता है बंदा, जूम करके करता है, जूम आउट करके करता है, या फिर कोई वॉइस इफेक्ट डाल के, या फिर कोई फेस मास्क डाल के, बहुत चीज़ें होती हैं। बातें करते वक्त सोशल क्यूज़ डालने के लिए आपके पास फिर से पिछले पॉइंट वाला पार्ट आता है, मॉड्यूलेशन, या फिर आप अपनी आंखों को इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ रमेश की और सुरेश की। अब सुरेश जो है वो एक चंपू बच्चा है, तो जब भी मैं ये कहूँगा ना कि भाई रमेश ने पता क्या बोला, मैं एक रोमन रेंस हूँ, तो सुरेश ने बोला मैं डीन एम्ब्रोज हूँ। अब ये मैंने की सोशल क्यूज़ को ऐड। मैंने इनडायरेक्टली आपको ये शो कर दिया कि जो सुरेश था वो एक चोमू बच्चा था, वो नर्ड था, उसको बात नहीं आती थी ढंग से करने, थोड़ा फेमिनिन था। अब मैंने आपको रमेश सुरेश की कहानी बता दी। लेट अस ऐड अ थर्ड कैरेक्टर हियर, उसका नाम है चमन। और गाइस एक और बंदा था चमन, जो कि बहुत गुस्सैल आदमी था, और वो हर वक्त सिर्फ ये कहता था मैं WWE का बादशाह हूँ। अब देखो मैंने आँख को ऐसे किया। अब जब भी चमन की बात लगाऊंगा, उसका कोई डायलॉग बोलूँगा, तो अपनी आँख को ऐसे करूँगा टू शो कि चमन कुछ इस तरह का है। और आपके दिमाग में एक सबकॉन्शियस रजिस्ट्री हो जाएगी कि चमन ये है, सुरेश ये है, और जो रमेश है वो एक नॉर्मल आवाज़ वाला आदमी है। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ? इसे कहते हैं सेपरेशन करना विद योर सोशल क्यूज़। ये आपकी स्टोरी टेलिंग में बहुत डेप्थ को ऐड करता है। तो इस पार्ट को फिर से देखना, मुझे पता थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, 2-3 बार देखोगे तब जाकर आपको समझ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट स्पॉइल योर एंडिंग। बहुत लोग ये गलती करते हैं, उनको मान लो एक कहानी सुनानी है कि आज उन्होंने सुबह एक्सीडेंट देखा। अब एक्सीडेंट में स्पॉइलर क्या था कि बंदा जो है वो बच गया या बंदा मर गया। लेट अस से बंदा बच गया, मैं ये कहानी सुना रहा हूँ। बहुत लोग ये गलती करेंगे, वो एकदम से बोलेंगे तुझे पता है आज मैंने सुबह ना एक्सीडेंट देखा ना और बंदा बच गया। स्पॉइलर स्टार्टिंग में दे दिया। अब दूसरा पूछेगा हुआ क्या,
तो फिर वो वहाँ से बिल्ड करेगा और वो स्टोरी में मज़ा नहीं रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बता दिया बंदा जो था बच गया। इसके बजाय अगर एक सही स्टोरी टेलर होगा तो ऐसे बोलेगा, तुझे पता है आज मैं घर से निकला ना और बड़ी धम करके आवाज़ हुई, मैं वहाँ पे पहुँचा, मैंने देखा कि गाड़ियाँ ठुकी हुई पड़ी हैं, बंदा कोने में पड़ा है, बंदा उल्टा पड़ा है, भीड़ मची है, एम्बुलेंस आई। बंदे का जो सुनने वाला है ना उसका एक बिल्डअप हो रहा है, हुआ क्या, एंड में क्या हुआ, एंड में क्या हुआ, और आपने एंडिंग एंड में दी। अब ये जरूरी नहीं है कि स्पॉइलर आपको एंड में देना है, स्पॉइलर स्टार्टिंग में नहीं दे सकते। एग्जांपल देता हूँ, अभी लेटेस्ट मूवी थी चमकीला। चमकीला मूवी की स्टार्टिंग कैसे हुई है, स्टार्टिंग में ही चमकीला का मर्डर हो गया, खत्म कर दिया चमकीला को। गेट उसके बाद ही मूवी देखने का मजा क्यों आया, क्योंकि उन्होंने कंटेक्स्ट को समझाया कि मर्डर हुआ कैसे। तो अगर आपको स्पॉइलर स्टार्टिंग में ही देना है तो कंटेक्स्ट मत दो, सीधा स्पॉइलर दो, आज सुबह एक बंदा मरता मरता बचा, कैसे, क्यों, किस लिए, फिर समझाओ। बट अगर आप स्टार्टिंग में पूरी स्टोरी बता देते हो, मान लो चमकीला मूवी की, चमकीला एक सिंगर था, उसने अश्लील गाने बनाए, उसको मार दिया, खत्म, फिर क्यों कोई मूवी देखेगा। आपने स्टार्टिंग में बताया चमकीला मर गया, अब क्यों मरा जानो। वैसे आपने स्टार्टिंग में बता दिया एक बंदा था, सुबह वो बच गया, पर कैसे बचा, हुआ क्या, अब समझाओ। तो स्पॉइलर को आप स्टार्टिंग में यूज़ ना ही करो अगर इतने एक्सपर्ट ना हो, एंडिंग में एंडिंग रहने दो। बट अगर स्टार्टिंग में यूज़ करना तो बिना कंटेक्स्ट के करो, कंटेक्स्ट बाद में दो कि ऐसा हुआ क्यों। आई होप समझ पाए होगे, मुझे पता है थोड़ा दिमाग के ऊपर से जा रहा है, बट फोकस करो इस पार्ट पर, फिर से बड़ा काम आएगा तुम्हारे। नेक्स्ट पॉइंट है हाइज एंड लोज। ऑलवेज अंडरस्टैंड, स्टोरी टेलिंग जो है वो हाइज और लोज पे चलती है। अगर आपने किसी भी स्टोरी को, किसी भी मूवी को स्टार्टिंग में धमाकेदार बना दिया ना, मान लो स्टार्टिंग में गाड़ियाँ फट रही हैं, सलमान खान उड़ रहा है, पठान मूवी की तरह बैंगर एंट्री हो रही है, सब कुछ हो रहा है स्टार्टिंग में, और उसके बाद मूवी बन जाती है बिल्कुल स्लो पेस्ड सी 500 डेज ऑफ समर की तरह, तो मज़ा खत्म। डू यू अंडरस्टैंड क्या हुआ, एकदम स्टार्टिंग बैंगर दे दी और फिर नीचे ले गए। बट अगर इसके बजाय आप हल्का सा बिल्डअप दो, फिर डाउन आओ, फिर बिल्डअप दो, फिर डाउन आओ, फिर बिल्डअप दो, फिर डाउन आओ, एंड में बिल्कुल हाइट्स टच करो, इसे बोलते हैं एक्सीलेंट मूवी। अब ये भी क्रिएटिविटी की चॉइस पर होता है, बट काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं, जैसा मैंने बताया स्पॉइलर के एग्जांपल से, वैसे ही लोग ना स्टार्टिंग में बिल्कुल मस्त वाला पार्ट बता देते हैं। स्पॉइलर नहीं कहूँगा, मस्त पार्ट सबसे स्टार्टिंग में बता देंगे और उसके बाद उससे ज़्यादा कुछ मस्त है ही नहीं। तो आपने स्टार्टिंग में ही गर्म करके बंदे को ठंडा छोड़ दिया। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी स्टोरी टेलिंग जो है वो वेव्स में जा रही है, जिस तरह मूवीज़ में जाती है। कुछ इंटरेस्टिंग होता है, फिर कुछ हल्का बोरिंग होता है, फिर कुछ इंटरेस्टिंग होता है, फिर हल्का बोरिंग, फिर इंटरेस्टिंग, फिर डायलॉग बाजी, फिर इंटरेस्टिंग। ऐसी मूवी बनती है, सेम वे स्टोरी समझाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ द वर्ड इमेजिन अ लॉट। अब इमेजिन वर्ड बहुत पावरफुल शब्द है। अगर आप किसी को कहानी सुना रहे हो, मान लो चमकीला की, आपने उसको सब कुछ बता दिया कि चमकीला मर चुका है, उसके साथ ये हुआ, ऐसा हुआ। अब आप ये बोलते हो, यार 2 मिनट इमेजिन करना कि तू चमकीला होता और तू मर गया है, तुझे 50 साल से आज दिन तक कभी जस्टिस नहीं मिली, तेरे मर्डरर्स के बारे में किसी को पता ही नहीं लगा, तुझे कैसा फील होता। ये मैंने इमेजिनेशन की पावर यूज़ की। मैंने आपको कहा कि आप इमेजिन करो अपने आप को एज सम करेक्टर, एज सम पर्सन, एज सम एनिमल। अगर आप इस वर्ड को इस्तेमाल करोगे ढंग से तो ये बहुत डेप्थ ऐड करता है आपकी स्टोरी टेलिंग में। आप किसी भी लड़की, किसी भी लड़के से बात करते हो, आप उनके साथ इमेजिन वर्ड यूज़ कर सकते हो। यार सोच के तो देख, 2 मिनट सोच ना, तू मेरी जगह होता तो क्या करता। समझ रहे हो, इमेजिन वर्ड बहुत पावरफुल है, आप इसको बहुत दिमाग के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, तो इसे यूज़ करा करो। नंबर 8 है इंटरनलाइज द स्टोरी वंस इन योर माइंड। तो कहने से पहले ना किसी भी कहानी को एक बार इंटरनलाइज कर लो, उसको एक बार फास्ट फॉरवर्ड में फुल स्पीड में प्ले करो अपने दिमाग में, किसी भी किस्से, किसी भी कहानी, ताकि आपका मूड उस हिसाब से अलाइन हो पाए। अगर आप कोई सैड कहानी बता रहे तो उस सैड कहानी को पूरा फुल स्पीड पर एक बार इमेजिन कर लो, ताकि आप भी थोड़े से ना हल्के से सैड हो जाओ। आंखें न रोएं बस, बट सैड हो जाओ। क्या अगर आप कोई हाइप्ड स्टोरी बता रहे हो तो एक बार 1 सेकंड के लिए फटाफट आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, आंखें खुली भी हो सकती हैं, थोड़ा दूर देखो, इमेजिन करो स्टोरी और उसके बाद सुनाओ। ये आपको उस मूड में आने में हेल्प करेगा, ताकि आपकी आवाज़ मोनोटोनस ना रहे। नंबर 9 था टेक लिबर्टीज़। अब लिबर्टी का मतलब क्या होता है, आप कोई भी मूवी देखोगे, चाहे चमकीला की हो, चाहे भाग मिल्खा भाग हो, कुछ भी हो, उसमें एक क्रिएटिव फीलिंग को ऐड किया जाता है। जैसे कि गाने, है ना, सॉन्ग डाल देते हैं, थोड़ा मक्खन मसाला डाल देते हैं, जैसे MS धोनी की मूवी में डाला है। एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड डॉक्यूमेंट्री होती है, जब स्टोरी समझाई जाती है तो उसमें लिबर्टी ऐड की जाती है, थोड़ा सा इमोशन, थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा सा 4 गोलियां बजने को आप 8 कह सकते हो, 4 को आप 6 कह सकते हो। नॉर्मल डेथ थी, बंदा गिर के टपक गया, आप उसको ये समझा सकते हो तड़फ तड़फ के टपक गया। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ, इसे कहते हैं स्टोरी में लिबर्टी को ऐड करना। सो डू दैट। अगर आप कोई किस्सा सुना रहे हो कि आपसे एक बंदे ने 400 रुपये ठग लिए, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग 400 ठग लिए, ऐसा बोलो उसने मेरा दिल ही तोड़ दिया। असली में ना टूटा हो, बट आप इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो टू ऐड मोर कॉन्ट्रास्ट, टू ऐड मोर डेप्थ टू योर स्टोरी। तो आप लिबर्टीज़ का इस्तेमाल करो। बट नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुन लेना लिबर्टी ऐड करने से पहले। और नेक्स्ट पॉइंट है बी ऑनेस्ट। मोस्ट ऑफ द पीपल अपने पैर पर परमानेंट कुल्हाड़ी मार लेते हैं, अपनी रेपुटेशन खराब कर कर, बात बात पर झूठ बोलकर, हर कहानी झूठी, हर कहानी झूठी। मैंने ऐसे बंदे देखे हैं, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का। उस बंदे के सामने आप कोई भी कहानी की बात कर लो, कोई भी स्टोरी लगाई हो, आपने किसी पंगे की लगाई है, मान लो कि किसी एरिया में लड़ाई हुई 4 बंदों के बीच में, वो बंदा आएगा एंड ही विल बी लाइक,
मेरे पापा आए, उन्होंने तलवार निकाली गाड़ी से और बोला मार, मेरे बेटे को दम है तो मार। और भाई उन बंदों ने मेरी पीठ में ऐसे करके तलवार मार दी और पीठ में आज भी कटा है। मैं आपको शर्ट खोल के दिखा देता पर दिखा नहीं सकता। तो अगर आप ऐसी हरकतें करते हो तो आप पे लगता है एक लायर का टैग। फिर आप कितनी भी अच्छी स्टोरी टेलिंग समझा लो, बंदे आपकी स्टोरी में इन्वेस्ट ही नहीं हो सकते। यू आर नॉट ट्रू टू योर कोर। मैंने कहा क्रिएटिव लिबर्टी ऐड करनी है, ना कि झूठ बोलना है। किसी ने 400 रुपये ठगे तो 450 बता सकते हो, मे भी 4000 बता सकते हो। बट अगर आप बोल रहे हो मेरे से किसी ने 40 करोड़ रुपए ठग लिए 400 की जगह, तो इट इज़ स्टूपिडिटी। एंड बहुत बंदे स्टूपिडिटी और शानेपन में डिफरेंस नहीं समझते हैं। स्टूपिड लोग खुद को शाना समझते हैं, शाने लोग खुद को स्टूपिड समझते हैं। यही बिगेस्ट सच्चाई है इस दुनिया। ये तो मेरे साथ बोलो वाह। तो आप ये वाली गलती ना करें। बी ऑनेस्ट, थोड़ी बहुत क्रिएटिव लिबर्टी इधर उधर डालो, बट बिल्कुल ही अपना झूठ बोल देना इज़ एब्सोल्यूट स्टूपिडिटी। आपको फिर कोई भी सच्चा नहीं समझेगा। फिर आपको अपना फ्रेंड ग्रुप ही बदलना पड़ेगा जिनके साथ आप नए सिरे से स्टार्ट कर सको, दोबारा स्टोरीज बताना शुरू कर सको। और फिर भी रिस्क रहता है। उनको अगर आपके पुराने फ्रेंड टकर गए तो बोलेंगे साला हर बार झूठ बोलता है, हर स्टोरी झूठी सुनाता है, तो वो भी आपकी कभी भी कन्वर्सेशंस को सीरियस नहीं लेंगे। तो फिर क्या करोगे, स्ट्रेट ही छोड़ के जाना पड़ेगा। डू अंडरस्टैंड कितना बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। तो डोंट बी एन एब्सोल्यूट लायर, हैव क्रिएटिव लिबर्टीज, बट इतने बड़े बड़े मत फेंको कि आपकी स्टोरी पर किसी को विश्वास ही ना हो। फिर अचार डालोगे इन ट्रिक्स का। बट डू यू नो वट, अगर आप प्रेजेंटेबल लगते हो, आप गुड लुकिंग लगते हो, आप अट्रैक्टिव लगते हो, तो आपकी स्टोरीज भी और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा गुड लुकिंग लगती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने आप को और अट्रैक्टिव बनाने में, ग्लो अप करने में, कुछ इस तरह से जैसा मैंने यहाँ से यहाँ तक किया, या मेरे कजिन ने यहाँ से यहाँ तक किया, या मेरे कोर्स बायर शशांक ने यहाँ से यहाँ तक किया, तो चेक आउट द पिंड कमेंट। वहाँ पर मिलेगी आपको सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक एक डिटेल में लुक्स मैक्सिंग की ई बुक प्लस 25 से ज़्यादा वीडियो कोर्सेज एंड एवरी वीक एक डिस्कॉर्ड पर कोचिंग कॉल। अगर इंटरेस्टेड हो तो चेक आउट द पिंड कमेंट। फिर से याद दिला रहा हूँ, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।